बागेश्वर सरकार पर देश में छिड़े घमासान के बीच रायपुर में हुए धीरेन्द्र शास्त्री के समागम पर नया विवाद। समागम में आई मुस्लिम महिला सुल्ताना ने धीरेन्द्र शास्त्री से प्रभावित होकर किया धर्म परिवर्तन, बनी हिंदू। सुल्ताना ने स्वेच्छा से अपनाया हिंदू धर्म, नाम बदलकर किया सुरभि, पुरानी पीड़ा को याद करके फूट पड़े आंसू। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। बागेश्वर सरकार के समर्थन में महाराष्ट्र के साधु संतों की एंट्री, दूसरे धर्मों के पाखंड उजागर करके नासिक में रामकुंड घाट पर जुटे रहे 10 अखाड़े, चमत्कार सिद्ध करने वालों के लिए 51 लाख के पुरस्कार का ऐलान किया। मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध आदि धर्म में भी बहुत ज्यादा पाखंड शुरू है और ऐसे दावे किए जाते हैं कि जमजम का पानी पिलाने से लाखों लोगों के कैंसर दूर हुए हैं, लाखों लोगों की किडनियां ठीक हुई है। अगर ऐसा कोई चमत्कार और दावा करता है और वह सिद्ध करता है तो उसको हम 51 लाख रुपए का बख्शीश जाहिर करते हैं। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कहा रामचरितमानस हो बैन। मौर्य के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री दया शंकर सिंह का पलटवार, बोले जनता ने नकार दिया तो इस तरह की भाषा से चर्चा में आना चाहते हैं। मौर्य के बयान पर भड़के यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, कहा ऐसा बयान कोई विशिष्ट आदमी ही दे सकता है। बीजेपी एमएलसी विजय बहादुर पाठक बोले जहां रहते हैं वहीं की भाषा बोलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अयोध्या के संत परमहंस दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दी शास्त्रार्थ की चुनौती। प्रयागराज में संत समाज एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज, शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती बोले वो अपनी जुबान पर लगाएं बैन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, चमत्कार से किसी समाज का भला नहीं होता, जड़ता आती है। चमत्कारी बाबाओं को सीएम बघेल ने दी चुनौती, खत्म हो रहा है जोशी मठ, चमत्कार है तो बचा लीजिए। बागेश्वर धाम पर मचे बवाल पर वीएचपी नेता चंपत राय का बयान, ईश्वरीय शक्ति है, किसी को भी मिल सकती है, आलोचना करने का सबको अधिकार है, जिसको करना हो कर ले। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर साधु संतों की प्रतिक्रिया, कोई सनातन धर्म को हानि पहुंचाने वाला बता रहा है तो कोई इसे धर्म विरोधी मुहिम। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर किया पलटवार, कहा रामचरितमानस में नहीं, उनके दिमाग में करेक्शन की जरूरत है। कि माननीय मौर्य जी का दिमाग का करेक्शन किया जाए, उनके दिमाग को सही किया जाए, वो अपने इलाज कराए। बीजेपी नेता अपर्णा यादव का बयान, रामचरितमानस के बारे में ऐसी मानसिकता निकृष्ट, बयान से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी मानसिकता का किया है प्रदर्शन। इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। यूपी के रैया में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए हिंदू संगठन धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वाले श्याम मानव का जलाया पुतला, लगातार धमकियां मिलने पर बढ़ाई गई श्याम मानव की सुरक्षा। नेताजी की 126वीं जयंती आज, संसद के सेंट्रल हॉल में श्रद्धांजलि देंगे पीएम। नेताजी की जयंती पर पराक्रम दिवस मना रहा है देश, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान के 21 द्वीपों का किया नामकरण। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर हुआ अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण, पोर्ट ब्लेयर में मौजूद थे गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने दी जानकारी, करगिल जीत पे दिल मांगे मोर का विजय घोष करने वाले कैप्टन विक्रम के नाम पर द्वीप का हुआ नामकरण। पीएम मोदी ने सुभाष आइलैंड पर बने म्यूजियम का भी किया लोकार्पण। पीएम मोदी ने कहा पहले की सरकारों में आत्मविश्वास की थी कमी। पीएम मोदी ने कहा आजादी के बाद नेताजी को बुलाने की कोशिश की गई, मेरी सरकार ने पग पग पर उन्हें सम्मान दिया है। आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नेताजी ने अंडमान में ही फहराया था पहला तिरंगा, 30 दिसंबर 1943 को फहराया गया था तिरंगे का किया जिक्र।
नेताजी की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि देने कोलकाता पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। बोले, नेताजी ने कहा था कि देश हित में सच्चे मनुष्य का निर्माण जरूरी और संघ वही कर रहा है। नेताजी ने अपने स्वार्थ का रंच मात्र भी विचार पूरे जीवन भर किया नहीं। इतने पढ़े लिखे थे। नेताजी की बेटी का आरएसएस पर बयान, कहा मेरे पिता का संघ से कोई वास्ता नहीं है। नेताजी की बेटी ने कहा, मेरे पिता थे लेफ्टिस्ट, आरएसएस की विचारधारा उनसे अलग। नेताजी की जयंती पर आज भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस वागीर। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने किया कमीशन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 129वां दिन। जम्मू कश्मीर के सामा में आज विजयपुर से निकली भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के साथ दिखा भारी सुरक्षा दस्ता। जम्मू कश्मीर में 3 आईईडी धमाकों के बाद सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं बड़े सवाल। नरवाल में धमाके वाली जगह से महज 1.5 किलोमीटर दूर से गुजर रही है राहुल की यात्रा। प्रशासन की ओर से जो सलाह दी जाती है उसका हम पूरा पालन करेंगे। राहुल जी की सुरक्षा के बारे में कोई समझौता नहीं करेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज। जम्मू ब्लास्ट को लेकर जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा कहीं ये विस्फोट यात्रा रोकने की साजिश तो नहीं। कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारत जोड़ो यात्रा समेत सुरक्षा के मुद्दे पर की थी अहम बैठक। जारी किया गया है अलर्ट। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में होना है समापन। श्रीनगर में तिरंगा फहराने के साथ भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू होगी हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा पार्ट 2। सभी जगह पर कांग्रेसी पदाधिकारी हाथ जोड़ो यात्रा निकालेंगे। सिंगरौली में शिवराज के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर लगाया भारत की छवि को धूमिल करने का आरोप। कहा, नफरत फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं राहुल। मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग के होनहार छात्रों की फीस देगी राज्य सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। गोपालगंज से प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर हमला, कहा 10 लाख नौकरी का वादा, युवाओं के साथ छलावा। 15 साल के शासनकाल में नौकरी नहीं दे पाने के लिए मांगे माफी। देश में दिनों दिन बढ़ रही है रील की सनक। रोड से रैम समझने से बाज नहीं आ रहे रील बनाने वाले। ताजा मामला गाजियाबाद में सामने आया। एक लड़की ने सड़क पर कार रोककर बनाई रील, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने रील बनाते वक्त इस्तेमाल की गई कार को किया ट्रेस, लगाया 17,000 का जुर्माना। लड़की पर भी मामला दर्ज। साथ ही चूंकि कार का नंबर ट्रेस हुआ था तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी इसमें 17,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दिल्ली में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर तैयारियां जोरों पर। जवानों ने कर्तव्य पथ पर किया फुल ड्रेस रिहर्सल। आरा में लग्जरी कार से शराब की तस्करी का खुलासा, 3 तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। बीएचयू के सुंदरलाल अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा, डॉक्टर की जगह इंटर्न कर रहे थे ड्यूटी। पकड़े गए आरोपियों के पास नहीं है मेडिकल डिग्री, 12वीं पास करके कर रहे हैं इंटर्नशिप। फर्जीवाड़े में 4 डॉक्टर्स का नाम आया सामने, मुकदमा दर्ज, जांच जारी। बिहार के सिवान में 4 की मौत, जहरीली शराब से मौत की आशंका। पेट में दर्द की वजह से अस्पताल में कराया गया था भर्ती, पुलिस पर लीपापोती का आरोप। भिलाई में आपत्तिजनक स्थिति में बाइक चलाने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने किया चालान। पूछताछ में आरोपी का खुलासा, 2 महीने इसी तरह से कर रहा था राइडिंग। आरोपी का नाम है जावेद, किसी चोर से खरीदी थी 9,000 रुपए में बाइक, बिना नंबर प्लेट के कर रहा था इस्तेमाल। लड़की को बाइक पर बिठाकर जिम करने जाता था युवक, वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई। नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 6 बदमाश गिरफ्तार। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर टीईटी अभ्यर्थियों का अनोखा प्रदर्शन, भैंस पर बिठाकर किया शिक्षा मंत्री का विरोध। एएमयू छात्र का सीएमओ से दुर्व्यवहार, घटना के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम का किया बहिष्कार। औरंगाबाद में हुई पुलिस मॉक ड्रिल, आतंकियों को मुस्लिमों दिखाए जाने पर मुस्लिम समाज में गुस्सा, जताया विरोध। चंद्रपुर में महाकाली मंदिर में मॉक ड्रिल पर पुलिस प्रशासन ने मांगी माफी। मॉक ड्रिल में नकली आतंकवादी बने लोगों ने लगाए अल्लाह अकबर के नारे। जमशेदपुर में स्वास्थ्य कर्मियों का स्वास्थ्य मंत्री के घर के पास जोरदार प्रदर्शन, शहर का यातायात पूरी तरह से चरमराया। पाली में राइट टू हेल्थ बिल की विसंगतियों से संकट में चिकित्सा व्यवसाय, डॉक्टर्स ने जताया विरोध। हरिद्वार में पुरानी पेंशन बहाली के लिए निकाली गई एनपीएस की शव यात्रा, जमकर नारेबाजी कर पुरानी पेंशन की बहाली की मांग। प्रयागराज मेला प्रशासन ने संत को नहीं दी दंडवत परिक्रमा की अनुमति, नाराज बाबा ने दी जल्द समाधि की धमकी। पंचकुला में मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। पाली में निकाली गई बाला साहब ठाकरे की जयंती से पहले विशाल भगवा रैली, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा।
जम्मू कश्मीर की गुरेज वैली में आया एवलांच, खतरनाक बर्फीला तूफान कैमरे में कैद। माउंट आबू में शीतलहर का प्रकोप, तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे पहुंचा। कानपुर में जमकर बारिश के साथ गिरे ओले, ठंड और बढ़ने के मिले संकेत। उधमपुर में देवल पुल पर भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। दिल्ली एनसीआर में कोहरे से राहत, अगले कुछ दिन में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना। बेगूसराय में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का दिखा अलग रूप, हनुमान मंदिर में पूजा के बाद लोक कलाकारों के साथ झाल और मृदंग बजाते हुए आए नजर। हरदोई में बाबा खाटू श्याम के भक्तों ने निकाली भव्य निशान यात्रा, बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने लिया भाग। पक्के केसांग में वन्य जीव की रक्षा के लिए अनोखा महोत्सव, बच्चों ने पक्षी बन किया जागरूक। आसनसोल में 16 साल के युवक ने बनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पेंटिंग, 5 दिन में तैयार की 18 फीट लंबी पेंटिंग। प्रयागराज में लगा अमरूद महोत्सव, लोगों ने चखा फलों से बनी मिठाइयों का स्वाद। गाजियाबाद में इन्वेस्टर समिट, 2615 निवेशकों से 80,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट गाजियाबाद इलाके में प्राप्त करने जा रहा है। मुजफ्फरपुर में 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, आरोपी टीचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में प्रेमी ने की महिला की हत्या, होटल में संबंध बनाकर उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। औरैया में ऑटो ने कार में मारी टक्कर से ऑटो में सवार शख्स की मौत, कई घायल। अंबाला सेंट्रल जेल फायरिंग मामले में पुलिस जांच जारी, डीजी ने फायरिंग की घटना को किया रिक्रिएट। संभल में ट्रेन में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में कोयला कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। महासमुंद में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, महज 6,000 रुपए के लिए बेटे ने ही कर दी पिता की हत्या। दिल्ली में अज्ञात ने की चाकू मारकर युवक की हत्या, सीसीटीवी में फुटेज में वारदात आई सामने। बांदा में 3 तलाक का मामला आया सामने, दहेज में बाइक न मिलने पर महिला ने मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। गाजीपुर में नाबालिग बेटे ने मां की हत्या की, मां के डांटने पर दिया वारदात को अंजाम। मोतिहारी में कार से सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को मारी गई जोरदार टक्कर, काफी दूर तक शव को घसीटकर कार चालक फरार। दिल्ली में मोबाइल छीनने का विरोध करना पड़ा भारी, नाबालिगों ने गला काटकर युवक को मौत के घाट उतारा। कोडरमा घाटी में गैस टैंकर और ट्रक की जोरदार टक्कर, गैस टैंकर में लगी आग, ड्राइवर जिंदा जला। खरगौन में मिर्ची मंडी से व्यापारी के 18,30,000 से बड़ा बैग चोरी, इलाके में मचा हड़कंप। सहरसा में ससुराल आई शख्स के घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या, जांच जारी। 9वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, स्कूल में टीचर की कॉपी गर्ल कहने पर छात्रा ने उठाया ये कदम।